आज हम सब मिलकर भगवान के ऐसे भक्त की कथा को श्रवण करेंगे जो भगवान के श्री बाल स्वरूप के बहुत ही प्रेमी थे, जो मगध राजा के राज परिवार के राजनाई थे, जिनका नाम था सेना। सेनानाई भगवान कृष्ण के अति प्रेम करने वाले और भाव विभोर भक्त थे, जिनकी कथा को हम लोगों ने संतों से जिनकी कथा को श्रवण किया है, सुना है हम लोगों ने कि एक बार भगवान स्वयं इनके कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान ने सेनानाई का रूप लिया और नाई का कार्य किया। एक बार की बात है कि राजा का आदेश आया कि सेनानाई को सुबह प्रातःकाल में राजा की हजामत बनाना है, लेकिन सेनानाई प्रातःकाल से अपने कन्हैया की सेवा किया करते थे और भगवान की सेवा करते हुए सेनानाई इतने मग्न हो गए, तन्नीता से सेवा करते हुए, और जो राजा का फरमान था वो भूल गए, क्योंकि भगवान की सेवा ऐसे ही की जाती है। बाबा तुलसीदास जी ने तो ये भी कहा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा गुणगान करने में, कथा सुनने में शरीर पुलकित हो जाना चाहिए। गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। तो सेनानाई महाराज भगवान का स्मरण करते हुए एक एक रोम खड़ा हो जाता, रोमांस हो जाता शरीर में, आँखों से अश्रु धारा बहते हुए और गिर पड़ते तो घंटों बेहोश पड़े रहते, भगवान का पूजन ध्यान करते रहते। जब वो समय राजा का जो दिया हुआ था, जब वो निकलने लगा तो मेरे ठाकुर जी से रहा नहीं गया, और भगवान का कहना है कि जो मेरे नाम पर तो मैं उसके काम पर, जो मेरे नाम पर रहता है मैं उसके काम पर जाता हूँ, और जो कहता है कि मेरा काम कौन करेगा, मुझे कौन देगा, तो मैं अपने धाम पर रहता हूँ। तो जो मेरे नाम पर तो मैं उसके काम पर, जो अपने काम पर तो मैं अपने धाम पर। तो महाराज भगवान आज स्वयं ठाकुर जी सेनानाई का रूप लेके और वो पेटी लेके राज दरबार में पहुंचते हैं। महाराज को आवाज़ लगाई है, सुंदर कुर्सी पे बैठाला है। भगवान ने पेटी को खोलकर आज जैसे ही राजा की हजामत बनाने को तैयार हुए, आहा हा, इस देह का स्पर्श जब राजा को उस परम पिता परमात्मा का स्पर्श जब हुआ है, एक आत्मा और परमात्मा का मिलन ही समझिए साहब, जब स्पर्श हुआ तो राजा भूल गया और राजा कहने लगा कि हे सेनानाई, तूने जैसी मेरी हजामत आज बनाई ऐसी अभी तक ना बनाई। भगवान ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, नहीं प्रभु, मैं तो आपकी हजामत जैसे बनाता था वैसे ही बना रहा हूँ। लेकिन राजा समझ गया कि कुछ बात अवश्य है, जैसा अनुभव आज प्राप्त हो रहा है ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन भगवान की माया बहुत ही बलवती है।
राजा ने उसी समय मंत्री को बुलाया और कहा कि सेनानायक को जितने भी धन की आवश्यकता हो राजकोष से दे दिया जाए। लेकिन भगवान स्वयं लक्ष्मीपति हैं। भगवान तो अपने भक्त का कार्य पूर्ण किया और कार्य पूर्ण करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर जब सेनानायक को होश आया हरि स्मरण करते हुए, और होश आते ही अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में दौड़ लगाई। और जैसे ही सेनानायक राज दरबार में पहुंची, राजा की नज़र जब सेनानायक के ऊपर पड़ी तो राजा बोले, क्यों मंत्री, क्या सेनानायक को धन नहीं दिया था? मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, सेनानायक तो उसी समय ही चले गए थे। सेनानायक सुन रहे और सुनते हुए राजा को देख रहे। राजा ने कहा, उसी समय चले गए? क्यों सेनानायक, तुमने धन नहीं लिया? सेनानायक बोले, धन तो ठीक है महाराज, मैं क्षमा मांगने आया। मैंने आपका अपराध किया है, आपके आदेश का पालन नहीं किया है। किस बात का अपराध किया है, कैसा पालन नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सेनानायक बोले, मैं आपके बताए हुए समय पर नहीं आ पाया। राजा बोले, नहीं आ पाए, फिर किसने मेरी हजामत बनाई? सेनानायक की आंखें डबडबा गई, आंखों में अश्रु आ गए और याद आया, धन्य है प्रभु जो मेरे नाम पर, मैं उसके काम पर। यह भगवान का वचन याद आया और कहने लगे, धन्य है महाराज आप, जो आज स्वयं मेरे प्रभु में जिनके नाम पर था आज वो चले आए, आज उन्होंने आपकी हजामत को बनाया। राजा को अनुभव हुआ कि जब ही मैं आज कह रहा था कि आज कुछ बात अलग है। धन्य है आज सेनानायक के चरणों में उसी समय राजा अपने राज सिंहासन को छोड़कर और सेनानायक के चरणों में गिर पड़ता है। सेनानायक ने कहा, महाराज उठिए। बोले, नहीं, एक छोटे से राज्य का मालिक होके, राजा होके मैं कुर्सी पर बैठे अपनी हजामत बनवाता रहा और सारे संसार का राजा आज खड़े खड़े मेरी हजामत बनाता रहा। ऐसे भगवान आपके लिए, आपके कार्य के लिए आते हैं। ऐसे संतों के चरणों में तो मेरा सर होना चाहिए। और उन्हीं सेनानायक का चेला बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं साहब, इसलिए भक्त बनिए, भगत नहीं बनिए। आज हम लोग इधर उधर भगते अवश्य हैं।